अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एमर हसन और आपको अपने चैनल पीपीसी फाइनेंस पे वेलकम कहता हूं। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से, बरकत से, सेहत से रखें। जेन्युइन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन सी गलतियां होती हैं जब आप एक सच कैंपेन बनाते हैं उस टाइम आप करते हैं, क्योंकि उस गलतियों की वजह से आपके क्लाइंट आपसे बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। आपकी जो कैंपेन्स होती हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन जाती है। ये बिगनर्स जो होते हैं वो अक्सर ये गलतियां करते हैं, तो आपने इन तमाम गलतियों को अवॉइड करना है। आज हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं इस चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह गूगल ऐड, बिंग ऐड, यूट्यूब ऐड, फेसबुक ऐड के तमाम कोर्सेज इंशाल्लाह करवाने जा रहा हूँ। इसलिए अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और पिछली वीडियोज़ को डिटेल से सुनें। इस लेवल तक पहुँचने के लिए उन वीडियोज़ का डिटेल से सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज के लेक्चर के लिए रेडी हैं, चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। मिस्टेक्स टू अवॉइड इन सर्च एड्स। जिनमें जब भी आपने अपनी एक्सपर्टीज़ को चेक करना हो तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अपने क्लाइंट ने आपको हायर कर लिया है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो पॉइंट्स मैं आज आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपने ये देखना है कि क्या हम ये तमाम पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी कैंपेन्स के ऊपर या नहीं कर रहे। क्योंकि जेंटलमैन क्लाइंट जब आ जाता है आपका, उसके बाद सबसे बड़ा लॉस यही होता है कि आप उसकी कैंपेन को परफॉर्मेंस अच्छी ना बना सकें, जिसकी वजह से आपका क्लाइंट आप ज़ाया हो जाता है। जेंटलमैन आपकी जो कैंपेन की परफॉर्मेंस होती है वो आपके अपने हाथ में होते हैं। अगर आपकी वेबसाइट ओके है, क्लाइंट ने आपको हर चीज़ ओके करके दे दी है, उसके बाद आपके अपने हाथ में होता है कि आप अपनी कैंपेन को किस तरह सेटअप करते हैं, किस तरह ऑप्टिमाइज़ करते हैं और आप उसको अच्छे से अच्छे रिजल्ट ला कर दे सकते हैं। आपने हमेशा इन गलतियों को अवॉइड करना है। सबसे पहले क्या आ जाती है, दो किस्म की मिस्टेक्स जो है ना, जो हम बिगनर्स जो होते हैं वो करते हैं। कुछ होती हैं जो कि हम कैंपेन सेटअप करते वक्त करते हैं। हमें जल्दी होती है कि हमारे पास क्लाइंट आ गया, उसने हमें अपना वो कह देता है $500 बजट है आपका पर मंथ का। आपको होती है बस आप कीवर्ड एनालिसिस करते हैं, हम जो उसके बाद एड्स लिखते हैं और फौरी तौर पे कैंपेन चला देते हैं, जिससे पहले कि बहुत सारी हमने चीज़ों का ख्याल रखना होता है जिनका हम अक्सर ख्याल नहीं रखते और हमारा क्या होता है वो बजट ज़ाया हो जाता है, हमें कोई उसके रिजल्ट्स नहीं आते और हमारा क्लाइंट जो क्या हो जाता है वो नाराज़ हो जाता है। और कुछ गलतियाँ होती हैं जो हम कैंपेन को जब ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं, कैंपेन जब चल जाती है, कैंपेन बनाने के बाद उस टाइम हम जो गलतियाँ करते हैं उनको हम इंशाल्लाह डिटेल में मज़ीद डिस्कस करेंगे जब मैं आपको पूरी कैंपेन की ऑप्टिमाइजेशन सिखाऊंगा कि आपकी कैंपेन आपने अनेबल कर दी है, कुछ दिनों के बाद आपको इस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप क्या करेंगे, कुछ दिन बाद ये डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप क्या करेंगे, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। मिस्टेक्स वाइल सेटिंग अप कैंपेन्स। सबसे पहले जो हम गलती करते हैं जेंटलमैन, वो हम कीवर्ड सिलेक्शन के वक्त करते हैं। हम कीवर्ड क्या सिलेक्ट कर लेते हैं, जो हमें टूल से मिलते हैं हम उठा के, मैं आपको कीवर्ड सिलेक्शन के अंदर ये बता भी चुका हूँ कि आपने कीवर्ड्स किस तरह फाइनलाइज करने होते हैं। आपने क्या करना है, आपकी जो क्लाइंट का बजट है फॉर एग्जाम्पल $100, आप फॉर एग्जांपल क्या कर लेते हैं, ऐसे कीवर्ड उठा लेते हैं जिसकी एक की सीपीसी है 8 या 9, तो आपको कितनी क्लिक्स आएंगी, हार्डली 8 आ जाएंगी, 9 आएंगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका बजट ख़त्म हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, अपने बजट के मुताबिक अपनी सीपीसी वाले कीवर्ड्स को रखना है। वो कीवर्ड्स क्या हों, अब बॉटम ऑफ द फनल वाले कीवर्ड्स हों, मतलब क्या हों, 100% टारगेटेड भी हों। वो किससे आपको मिलेंगे, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च से आपको मिलेंगे। और आपने क्या करना है, कम से कम बिड रख कर आपने उनको स्टार्ट करना है। जैसा कि मैं आपको बिड सिलेक्शन का तरीका बता चुका हूँ कि इनिशियल सीपीसी बिड किस तरह सिलेक्ट की जाती है, उस लेक्चर को भी ज़रूर सुने। उससे क्या होगा, आपकी जो ये वाली गलती है कि आपने अपने बजट के मुताबिक अपनी सीपीसी अपनी सिलेक्ट नहीं की, उससे आप बच जाएंगे और आपके क्या होंगे, आपकी जो कैंपेन होगी वो ज़्यादा देर तक चलेगी, ज़्यादा क्लिक्स आएंगी आपको उसी बजट के अंदर और आपके क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये पहली गलती होती है जो कि अक्सर लोग करते हैं। दूसरा क्या होता है, हम अक्सर जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास क्लाइंट आता है, हम कीवर्ड्स डालते हैं, एड्स डालते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमारी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव क्या है इस कैंपेन बनवाने का। क्या वो कोई लीड्स चाह रहा है, सेल्स चाह रहा है, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहा है, कुछ कॉल्स लेना चाह रहा है, किस तरह। हम अपने क्लाइंट से ये बातें डिस्कस ही नहीं करते। आपने अपने क्लाइंट से ये सारी बातें डिस्कस करनी है कि व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन। आपको कॉल्स चाहिए, आपको प्रोडक्ट सेल्स चाहिए, आपके अंदर कोई फॉर्म है आपका जो आप फिल करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कस्टमर आपने क्लिक करवाई अपनी ऐड के ऊपर अपने कस्टमर से, वो आ गया आपकी वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद आपका क्या ऑब्जेक्टिव है,
अगर आपको ये पता ही नहीं है, जो कि अक्सर बिगिनर्स की ये बहुत बड़ी गलती होती है, जो कि नए नए गूगल एड्स के एक्सपर्ट बने होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस चीज़ की तरफ फोकस ही नहीं करते, अपने क्लाइंट से ये पूछते नहीं है, ना वेबसाइट के अंदर से ये चीज़ तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो आपने क्या करना है, हमेशा अपने गोल्स को पहले आइडेंटिफाई कर लेना है कि क्या मुझे कॉल्स चाहिए, मैंने कॉल एक्सटेंशन शो करवानी है उसके मुताबिक। उसके बाद अगर आपको लीड्स चाहिए, आपने लीड फॉर्म एक्सटेंशन भी साथ शो करवाना है। इस तरह की सारी आपकी प्लानिंग जो 100% रेडी होनी चाहिए कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके मुताबिक आपने क्या क्या किस तरह अपनी कैंपेन को सेटअप करना है। तो अक्सर बिगनर्स ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। उसके बाद आपको अगर पता ही नहीं है आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपको फॉर एग्जाम्पल पता ही नहीं है आपका ऑब्जेक्टिव है कन्वर्जेंस लेना, सेल लेना, या आपका आपके क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव है ब्रांड अवेयरनेस, तो आप किस चीज़ के ऊपर उसके मुताबिक अपने मैट्रिक्स को फोकस करेंगे। आपको अगर सेल्स चाहिए, आप कन्वर्जेंस के ऊपर फोकस करेंगे। आपको फॉर एग्जांपल इस तरह अगर आपका ब्रांड अवेयरनेस, आप इंप्रेशंस के ऊपर फोकस करेंगे। तो आपने लाजमी तौर पर इन तमाम चीज़ों को पहले आइडेंटिफाई कर लेना है, अपने क्लाइंट से डिस्कस कर लेना है कि आप उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वेबसाइट के अंदर आपको क्या ऑब्जेक्टिव फील हो रहा है, उसके मुताबिक आपकी तमाम प्लानिंग जो हो वो उसके मुताबिक फिट हो कि आपने किस चीज़ को स्टडी करके अपनी कैंपेन के डाटा में से ये पता करना है कि मेरी कैंपेन की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, जो कि हम अक्सर लोग इनको इग्नोर करते हैं, जस्ट कैंपेन को चला देते हैं, बजट ज़ाया हो जाता है, क्लिक्स आ जाती हैं, इंप्रेशंस आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि व्हाट वाज योर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन। उसके बाद क्या होता है, इनकरेक्ट एड ग्रुप स्ट्रक्चर। बहुत सारे जो लोग होते हैं, जैसे काफ़ी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, वो मुझे कहते हैं कि हमारे अकाउंट्स का ऑडिट करो। जब मैं उनके अकाउंट्स का ऑडिट करूं, आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन्होंने क्या किया होता है, बहुत सारे ऐड ग्रुप्स को इकट्ठा करके एक ऐड ग्रुप के अंदर डाला हुआ होता है, बहुत सारे कीवर्ड्स को इकट्ठा करके एक ऐड ग्रुप के अंदर डाला होता है। उससे क्या होता है कि आपको ना आपकी रेलिवेंसी आती है। आप अगर एक ऐड लिख देते हैं, उसके अंदर आप हेडलाइंस, फॉर एग्जांपल आपने 30 कीवर्ड्स एक ऐड ग्रुप के अंदर डाल दिए, आप उसकी रेलिवेंसी किस तरह मेंटेन करेंगे। तो ये अक्सर लोग गलती करते हैं। आपने मेरा ऐड ग्रुप थीमिंग वाला जो लेक्चर है उसको लाजमन सुने, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि आपने ऐड ग्रुप्स को किस तरह बनाना है। ये तमाम वो गलतियां जो सर्च कैंपेन के अंदर अक्सर लोग कर रहे होते हैं। नॉट स्टार्टिंग विद ऐड एक्सटेंशन। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, उनको ऐड एक्सटेंशन का पता ही नहीं होता, जस्ट उनको ये पता होता है कि कीवर्ड्स डालने हैं, एड्स लिखनी है अपनी मर्जी की और कैंपेन चला देनी है, तो गूगल एड्स के ऊपर आप आ गए। एड एक्सटेंशन की मैं आपको अलग अलग लेक्चर दे चुका हूँ, उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आजकल साइट लिंक एक्सटेंशन और इस तरह की लीड फॉर्म एक्सटेंशन जितनी तमाम है, इमेज एक्सटेंशन, हर एक्सटेंशन का आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और उनको लाजमी तौर पे अपने कैंपेन बनाने से पहले उनको इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपके पास ट्रैफिक आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो और आप कम से कम बजट के अंदर क्या हो, आपको CTR ज़्यादा से ज़्यादा मिले, क्वालिटी स्कोर अच्छे से अच्छा मिले, एड रैंक अच्छी से अच्छी मिले। आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी कि आपकी 1 महीना कैंपेन चल गई है, उसके बाद आपको याद आया कि मैंने एड एक्सटेंशन भी डालनी थी। एड एक्सटेंशन भी कोई चीज़ होती है, इमेज एक्सटेंशन भी कोई चीज़ होती है। आपने ये तमाम चीज़ें साथ साथ क्या है, अपनी कैंपेन बनाने से पहले उसके अंदर डाल देनी है। उसके बाद क्या है, शुड नो ऑल ऑप्शंस ऑफ गूगल ऐड। आप काफ़ी गूगल एड्स के जो एक्सपर्ट होते हैं, आप उनसे पूछिए कि ऐड प्रीव्यू टूल क्या होता है, ऐड शेड्यूलिंग क्या होती है, किस तरह लगाई जाती है। आपने ये देखना हो कि आपके एक दिन के अंदर आपको क्लिक्स कहाँ से आई हैं, कौन सी जगह से आई हैं, उनको ये नहीं पता होता। तो आपने क्या करना है कि लाजमी तौर पर तमाम जो डिटेल्स हैं गूगल एड्स की, तमाम ऑप्शंस की, अपने क्लाइंट के सामने बैठने से पहले आपको वो आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका क्लाइंट आपसे किसी टॉपिक पे भी बात कर सकता है। वो कहता है मैंने ऐड शेड्यूलिंग लगानी है, वो कहता है मुझे ऐड प्रीव्यू टूल पे दिखाओ कि मेरे कंपेटिटर्स की ऐड किस तरह की शो हो रही हैं। वो आपसे कोई और चीज़, किसी डिवाइस सेटिंग के बारे में बात कर लेता है। अगर आपके पास उन चीज़ों का नॉलेज कि आप उस टाइम वीडियोज़ देख रहे होंगे, तलाश कर रहे होंगे, तो इस तरह आप मेरे लेक्चर जो पिछले आ रहे हैं उनको डिटेल से सुने, क्योंकि आपको जब आप क्लाइंट के सामने बैठे हो तो वो आपसे अगर गूगल एड्स के बारे में किसी टॉपिक पे भी बात करे तो आपके पास उसका पूरा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इन तमाम गलतियों से आपने बचना है। आपने जब अपनी कैंपेन को सेटअप करना है, आपने इन तमाम ऑप्शंस को ज़हन में रखना है। क्या मेरी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, मैंने इस टाइम मोबाइल ट्रैफिक ऑन करनी है या नहीं करनी। अगर आपने एक हफ्ते के बाद देखना है कि मेरी मोबाइल से ट्रैफिक कैसी आ रही है, मोबाइल को मैं कम करूं, ज़्यादा करूं, किस तरह करूं, तो गूगल एड जो है इसके अंदर आपने हर ऑप्शन को एट अ टाइम अपने ज़हन में रखकर ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है।
उसके बाद बी रेलेवेंट विद नेटवर्क ऑप्शन। आपको पता ही नहीं है फायदे में डिस्प्ले नेटवर्क क्या होते हैं, सच नेटवर्क क्या होते हैं, तो किस तरह आप जाकर उसकी सेट, आप गलती में कंपेन बनाते वक्त डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर भी क्लिक कर देते हैं तो आपका जो बजट एक दिन में लगना था वो आपका आधे घंटे में लग जाएगा, क्योंकि डिस्प्ले के ऊपर तो आपको कितनी वास्ट डिस्प्ले नेटवर्क है, मैं आपको लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ। उसके अंदर तमाम के ऊपर आपकी ऐड शो होनी शुरू हो जाएगी, तो क्या होगा, फौरी तौर पर आपका बजट कंज्यूम हो जाएगा, आपका क्लाइंट आपसे नाराज हो जाएगा। तो आपने हमेशा जो है, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल गूगल सर्च पार्टनर्स की भी जरूरत नहीं है तो उनको भी एक्सक्लूड कर दें, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क को भी एक्सक्लूड कर दें, जस्ट गूगल सर्च के ऊपर जाएं कि गूगल के ऊपर आपकी ऐड शो। अगर आपके पास, हाँ आपके पास बजट बहुत ज़्यादा है फॉर एग्जांपल, तो आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे बजट की कोई टेंशन नहीं है, फिर आप डिस्प्ले सर्च पार्टनर्स को इंक्लूड कर सकते हैं, फिर भी डिस्प्ले नेटवर्क को कभी भी क्या करें, इंक्लूड ना करें। अगर आपके पास बजट लिमिटेड है आपके क्लाइंट के पास तो हमेशा गूगल सर्च से कभी भी आगे पीछे ना जाए। अगर से गूगल सर्च पार्टनर्स इंक्लूड होने से आपकी क्या होती है, CPCs कुछ कम हो जाती हैं, लेकिन आपने इन तमाम ऑप्शंस को अपने ज़हन में रख के अपनी कैंपेन को चलाना है। सेटअप कन्वर्जेंट ट्रैकिंग इन द बिगिनिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको हम अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह कन्वर्जेंट ट्रैकिंग में आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक डिटेल लेक्चर्स में समझा दूंगा कि आपने अपनी कैंपेन्स के लिए कन्वर्जेंट ट्रैकिंग किस तरह सेटअप करनी है, वो आपको इंशाल्लाह सब कुछ आ जाएगा। काफ़ी सारे जो PPC एक्सपर्ट्स होते हैं, गूगल एड्स एक्सपर्ट होते हैं, उनको कन्वर्जन ट्रैकिंग का नॉलेज ही नहीं होता, कन्वर्जेंस क्या होती हैं, किस तरह हमने सेटअप करनी होती हैं, किस तरह कन्वर्जन डिफाइन करनी होती हैं, अपने अकाउंट के अंदर जाकर अपने गूगल एड को बताना हो कि कन्वर्जन क्या होती है। उससे क्या होता है, आपको क्लिक्स आ रही होती हैं, आपको फॉर एग्जांपल आपके वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है, आपको पता ही नहीं है कि आगे जाकर वो ट्रैफिक कहाँ जा रही है, क्या कोई बंदा कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई बंदा आगे से कोई चीज़ खरीद रहा है नहीं खरीद रहा, आपके पास ट्रैकिंग ही नहीं है उस चीज़ की, तो आप किस तरह अपने क्लाइंट को रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि क्लाइंट ने तो आपसे हफ्ते के बाद रिपोर्ट मांगनी है कि कितनी सेल क्लिक्स आई, कितना बजट लगा, कितनी आपको कन्वर्जन हुई, कितनी मुझे सेल्स हुई। तो किस तरह, अगर आपके पास इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं, आपने स्टार्ट में कन्वर्जन ट्रैकिंग सेट ही नहीं की, तो आप किस तरह उसको रिपोर्ट करेंगे। तो आपने लाजमी तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग स्टार्ट में ही लाजमन सेटअप कर लेनी है। और उसके अलावा जो बहुत बड़ी गलती है जो कि अक्सर गूगल एड्स एक्सपर्ट करते हैं, वो एक दफ़ा कंपेन चला दिए उसके बाद कंपेन को भूल जाते हैं, कंपेन के अंदर टेस्टिंग के ऊपर बिलीव नहीं करते। कंपेन के अंदर क्या होता है, आपकी एक ऐड परफॉर्म नहीं कर रही, आपकी एक डिवाइस के ऊपर ट्रैफिक अच्छी नहीं आ रही, आपकी कोई एक टाइम के अंदर आपने ऐड शेड्यूलिंग लगाई, आपको ट्रैफिक अच्छी नहीं आ रही, तो आप क्या करें, उसको ऑप्टिमाइज करें, साथ साथ डिफरेंट टाइम को टेस्ट करें, डिफरेंट एड्स को टेस्ट करें, डिफरेंट कीवर्ड्स को टेस्ट करें, डिफरेंट मैच टाइप को आप टेस्ट करें। तो आपके पास इन तमाम चीज़ों का नॉलेज एट अ टाइम होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इन तमाम मिस्टेक्स जो मैंने आपको बता दी हैं आप इनसे बच सकें। क्योंकि अक्सर PPC गूगल एड्स एक्सपर्ट जो होते हैं उनके पास जो होता है क्लाइंट बहुत जल्दी ज़ाया होने का ख़तरा होता है, क्योंकि उन्होंने अपने नॉलेज को पूरा नहीं रखा होता। अगर आपके पास तमाम जो ऑप्शन है उनके पास उनका नॉलेज होगा, आपको पता होगा कि और मैंने राइट टाइम पे कौन सा डिसीजन लेना है, इस कंपेन को किस तरह ऑप्टिमाइज करना है, तो आपके क्लाइंट इंशाल्लाह आपसे हमेशा सेटिस्फाई रहेंगे। जी तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आ गई होगी कि कौन सी वो गलतियाँ होती हैं जो कि अक्सर बिगनर्स जाके करते हैं अपनी कंपेन बनाते वक्त, और उसकी वजह से उनके क्लाइंट्स को काफ़ी लॉस होता है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।